बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री, हर जगह प्यार को पाने के लिए एक्टर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पर फिर भी इनका प्यार इनको नहीं मिलता। या जिन्हीं 5 एक्ट्रेस के बारे में जानेंगे जिनका प्यार अधूरा रह गया। तो आइए जानते हैं कि भोजपुरी की वह कौन कौन एक्ट्रेस थी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। अक्षरा सिंह और पवन सिंह का अफेयर किसी से छुपी नहीं है। इनके ब्रेकअप के दौरान इन दोनों के बीच काफी गंभीर विवाद हुआ था। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप भी लगाए थे। लव में असफल होने के बाद अक्षरा सिंह काफी टूट गई थी और अक्षरा सिंह को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। पर प्यार में असफल होने के बाद अक्षरा सिंह सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रही है। श्वेता तिवारी दो शादी की है, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। पहला पति राजा चौधरी से एक बेटी हुआ था और दूसरे पति से एक बेटा हुआ। दो शादियां होने के बाद भी श्वेता तिवारी एक पति के पास भी नहीं रही। भोजपुरी इंडस्ट्री के केक कही जाने वाली अंजना सिंह एक्टर यश कुमार के साथ काम करते करते प्यार हो गया था, मगर इनकी शादी भी असफल रही। शादीशुदा होने के बावजूद भी यश कुमार को एक्टर अंजना सिंह से प्यार हो गया था। फिर इन्होंने पिछले साल शादी कर ली। अंजना सिंह और यश का एक बेटी भी है जो अक्सर अपने माँ बाप के साथ देखी जाती है। काजल रघवानी खेसारी लाल के साथ दर्जनों फिल्म बनाई है। इनकी अफेयर की खबर भी खूब विवादों में रही। काजल रघवानी ने जमकर खेसारी लाल पर आरोप लगाए थे। ये अब उनकी जोड़ी टूट गई और दोनों अलग अलग काम करते हैं। पाखी हेगड़े जब इनकी करियर चौपट होने लगी तो शादी करके सेटल हो गई और पाखी हेगड़े के आज 2 बेटियां हैं। लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही पाखी हेगड़े ने अपने पति से तलाक ले लिया और दोनों अलग हो गए। ये थी इन भोजपुरी एक्ट्रेस की अधूरी लव स्टोरी। दिव्या त्रिपाठी की बेटी रूहानिका ने महज 15 साल की उम्र में करोड़ों का घर खरीद लिया है, जिस वजह से रूहानिका के मां पर लोग ताने मार रहे हैं। यहां तक कि रूहानिका के मां पर लोगों ने चाइल्ड लेबर कराने का आरोप भी लगा दिया है, जिस वजह से रूहानिका के मां को लोगों के बातों को जवाब देना पड़ा। रूहानिका के मां को कहना है कि मुझे नहीं लगता है कि रूहानिका के इस फैसले को लोगों को गलत नहीं समझना चाहिए। वैसे हमारे लिए भी ये चीज रातों रात नहीं हुई है। इस पूरे प्रोसीजर में बहुत समय लगा है। घर में रूहानिका के माँ और बड़े होने के नाते मैंने रूहानिका के लिए सही फाइनेंशियल प्लान बनाया था, जिसमें पैसे को मैंने निवेश किया और उसका हमें रिटर्न भी मिला। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी ने अचानक कोई टीवी शो कर लिया और उसके बदले में रूहानिका को इतनी बड़ी रकम मिला और हमने घर खरीद लिया। धीरे धीरे चीजें होती रही और अब जाकर हम घर खरीदने में कामयाब हुए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन एक्ट्रेस सहर यप्सा ने कुछ दिन पहले भोजपुरी छोड़ने का ऐलान करके ये अपने फैंस को हैरान कर दिया था। ये और जब शादी की तस्वीरें शेयर की, ये अपने फैंस को फिर से झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सहर यप्सा ने शादी कर लिया है। ये अपनी शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दुल्हन बनी नजर आ रही है। कुछ दिन पहले भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने पर सहर यप्सा काफी चर्चा में आ गई थी, लेकिन अब अपनी रॉयल वेडिंग में भी सहर यप्सा किसी रानी की तरह सजी हुई दिखी है। उन्होंने लाइट गोल्डन कलर की ड्रेस शादी में पहनी थी। हाथों में चूड़ियां, सोने के जेवर, गले में हार और माथे पर टिक्का पहने सहर बेहद खूबसूरत लग रही है। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है उनका हिजाब। शादी के दिन हिजाब पहनी हुई सहर काफी खूबसूरत लग रही है। दोस्तों आपको जानकारी दे दूं कि सहर यप्सा ने 2020 में भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्होंने मेहंदी लगा के रखना 3 से खेसारी लाल के साथ डेब्यू किया और उनकी यह फिल्म हिट रही थी, जिसके बाद सहर यप्सा पवन सिंह के साथ भी फिल्मों में नजर आए। ये अपने एक्टिंग के दम पर लोगों के दिल में काफी जगह बनाया, पर अचानक उन्होंने भोजपुरी छोड़ने का मन बना लिया और वो भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हो गए। अब वो शादी करके घर बसा चुकी है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वहीं सहर की शादी में सना खान भी शामिल हुई है। दोस्तों अगर आप भी सहर यप्सा के फैन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।